प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आपने सुन रखी होगी, कभी भूकंप के रूप में आती, कभी बाढ़ के रूप में आती और कभी कभी सुनामी के रूप में आती। कभी पहाड़ पे बादल फटते हैं, बहुत तेज वर्षा होती है, वे भी सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। बिजली गिरना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनका सही अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जिस प्रकार कोरोना जो बीमारी है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही कहलाती है, क्योंकि इसका सही अनुमान कोई लगा नहीं सकता था। तो अब हम हैं, जैसे कि हमें अगर किसी प्राकृतिक आपदा का आजकल चेतावनी मिल जाती है, जैसे अगर हम कुछ की बात करें, जैसे वर्षा का और बाढ़ का, तो हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें वर्षा का या बाढ़ की अगर चेतावनी, तूफान आने की चेतावनी अगर हमें मिल जाती है, तो हमें समय रहते उसका पालन भी करना चाहिए। तो आजकल विज्ञान की मदद से जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स जो हैं, वो हमें लगातार सूचना भेजते रहते हैं कि इस समय बादल कहाँ हैं और तूफान आने की कितनी संभावना है, किस क्षेत्र में आएगी। तो ये हमें आजकल बहुत पहले पता चल जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, करोड़ों वर्ष से वे इसी तूफान का सामना करते आए हैं, वर्षा का सामना करते आए हैं, तो उनकी कहते हैं कि छठी जो है इंद्री होती है, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन बोलते हैं। जो हमारे पास तो 5 हैं इंद्रियां, लेकिन कहते हैं कि उनके पास छठी इंद्रियां भी होती हैं कुछ पशु पक्षियों के पास, तो वे हमें चेतावनी दे देते हैं। तो पहले लोग, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, तो वे पशुओं की जो चेतावनी होती थी, उनके व्यवहार में जो बदलाव आता था, लोग उसको पढ़ करके आने वाले संकट का उन्हें पता चल जाता। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया भी गया है। तो ज्योतिष एक इस प्रकार का शास्त्र है, कहते हैं कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी कुछ ज्ञान दे देता है। और बहुत से लोग जो हैं ज्योतिष पे विश्वास भी करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं और जो इसका ज्ञाता होता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो, जानकार हो, उसमें निपुण हो, उसे ज्योतिषी कहा जाता है। तो हमारे पाठ का नाम था ज्योतिषी गधा। अब भाई गधा कैसे ज्योतिषी बन जा सकता है? ज्योतिषी तो वही होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो। तो इस पाठ में हम जब पढ़ेंगे तो हमें आगे पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस अपने पाठ का पठन और व्याख्या। पाठ है हमारा 10वां। पाठ का नाम है ज्योतिषी गधा। तो बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। इटली एक देश का नाम है और अल्फांसो व्यक्ति का नाम। तो याद रखिएगा, इटली एक देश है, ये यूरोप में है। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। तो अल्फांसो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। अब मैंने आपको बताया था, ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाया करती थी, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे। तो जैसे भविष्यवाणी करता था। भविष्यवाणी क्या होती है? जो भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बता देना, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। तो अल्फांसो की अधिकतर बताई जो बातें होती थी वो सच हो जाती थी। तो भाई उसे लोग जानने लगे कि ये तो बहुत
जानकार व्यक्ति है, ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, इसे तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है। धीरे धीरे अल्फांसो को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। तो अल्फांसो भी धीरे धीरे घमंडी हो गया था कि भाई मैं तो एक अच्छा ज्योतिषी हूँ उसे लगता था, और जो अगर मैं जो बात बोल देता हूँ उसे नक्षत्र एक ही बात आपको समझा दे, नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला। कहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर है, नक्षत्रों के बारे में उन्हें ज्ञान होता है, जैसे कि इसमें ग्रह आ जाएंगे, आप 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं, तो उन्हें नक्षत्र कहते हैं। और जो तारे हैं, स्टार्स के बारे में बात, स्टार्स, प्लैनेट्स, और उनका पोजीशन जो है वो बदलता रहता है। तो ये लोग कैसे अनुमान लगाते हैं? इसी स्टार और प्लैनेट्स को ही नक्षत्र कहा जाता है। आपने देखा होगा इनका जो है जगह रोज के हिसाब से बदलता जाता है। तो ये लोग गणना करते हैं कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र जो है कहाँ है इस समय, इसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत लंबी गणना होती है। तो जो अच्छा ज्योतिष होता है, ज्योतिषी जो होता है, इसको गणना करके सही भविष्य बता सकता है कि अभी आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन अल्फांसो को तो घमंड हो गया था किस बात का, कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और एक बार जो मैं गणना करके बता देता हूँ कि भविष्य में कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, तो सच निकलती है। तो व्यक्ति को घमंडी नहीं होना चाहिए। तो जानकार होना अच्छी बात है, लेकिन घमंडी होना सही बात है। लेकिन अल्फांसो घमंडी हो गया था। भाई जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाए, उसकी बातें सच होने लगे और लोग उन पे विश्वास भी करने लगे। अगर किसी की बताई बातें सच होने लगती हैं तो लोग उस पर भरोसा या विश्वास भी करने लगते हैं। एक बार अल्फांसो अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। तो अल्फांसो क्या था, अपने गांव में गया और उसे गांव में ही रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसे फसल कटवाना था। फसल काटने के बाद में उसके दाने अलग निकाले जाते हैं, संभाल करके रखा जाता है, तो इसमें समय लगता है। तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। तो फसल कटाई का समय था, तो वो अपने गांव गया और कुछ दिन शायद उसे वहाँ रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी का नाम दिया है क्रिस्टियानो, उसके पास आया। वह पाँव की खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था। तो गांव में जो पड़ोसी होते हैं मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक दिन उनका पड़ोसी आया, उसका नाम था क्रिस्टियानो। उसके पैर में शायद कुछ तकलीफ थी, वो चल फिर नहीं सकता था। वह अपने गधे पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। तो उसने एक गधा रखा था, वह गधे की ही सवारी करता था। कहीं आने जाने के लिए वह गधे का ही प्रयोग करता था। उसके पैर में कुछ खराबी थी क्रिस्टियानो के, तो वह गधे पर ही आकर के आता जाता था। मक्का की फसल अभी अभी काटी गई थी। तो फसल किसकी थी? मक्का की। और फसल को काट कर शायद खेत में रखा गया था अभी। उसने अल्फांसो को कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। जब किसान अपनी फसल काटता है तो सबसे पहले धरती पर ही छोड़ देता है। खासकर मक्के की जो पौधे बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको काट करके धरती पर रहता है, फिर उसको वो जमा करता है। तो जैसे वो आया, उसने बताया कि भाई मुझे तो पता है ये मौसम ख़राब होने वाला है, आंधी तूफान वाले आते हैं, तुम अपनी फसल को सुरक्षित रख दो। तो गांव के लोग, पड़ोसी ने कहा कि शायद इन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा नहीं होगा, अभी शहर से आए हैं। तो उसने यही बात अल्फांसो को भी बताई कि मैं मदद करने ही आया हूँ, मैं आपको यही बताने आ रहा हूँ कि कुछ घंटों में
मौसम ख़राब हो जाएगा, आप अपनी जो फसल कटी हुई है उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए, उसको बांध करके उसको किसी ऐसे जगह पे रखा जाए जहाँ से वह सुरक्षित रहे, आंधी से उड़े ना या वर्षा आने से खराब ना हो जाए। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। अल्फांसो ने देखा कि भाई पड़ोसी मदद के लिए आया है, उसने तो ये बात मुझे बताई है। और उसने आसमान में देखा और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में तो न तो बादल का एक भी टुकड़ा है, हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं हिल रहा, आंधी तूफान तो दूर की बात। तो अल्फांसो ने उसको पहले आसमान देखा, कहीं आसमान में अगर मौसम ख़राब होने लगता है तो बादल आने लगते हैं, फिर हवा भी तेज़ चलने लगती है। तो दूसरे देखा आसमान तो एकदम साफ है, बादल का टुकड़ा नहीं, मतलब वर्षा की तो बात ही नहीं है। जब बादल ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे हो। और हवा भी नहीं चल रही कि बादलों के आने की संभावना हो, क्योंकि हवा अपने साथ बादल भी ला सकते हैं। पत्ता भी ना हिलना, मतलब हवा बंद हो जाती तो पेड़ का जो पत्ता है ना वो भी हिलना बंद कर देता है। तो उसने ये सब चीज़ें देखी। आंधी तूफान तो दूर की बात है, उसने क्रिस्टियानो को यही बताया कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम सही नहीं बोल रहे हो, क्योंकि देखो आसमान एकदम साफ है, हवा तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है, और आंधी तूफान की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, पेड़ पे जो लगा पत्ता है वो भी नहीं हिल रहा है। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा। जो पड़ोसी था उसका, उसने कहा कि नहीं नहीं ये सच है, होने वाला है, मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। तो उसने अपना, हम कहते हैं ना पड़ोसी का एक धर्म होता है, उसका एक फ़र्ज़ होता है, तो उसने ये अपनी बात बता दी कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने कहा भाई मानना या ना मानना तो तुम्हारे ही हाथ में, मैं तो बस आपको चेतावनी देने आया था कि आप अपनी फसल को सुरक्षित जगह पे रख लो, इसमें आप ही का तो फ़ायदा है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो रख लीजिए, नहीं तो न मानना तो आपके ही हाथ में, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस आपको बताने ही आया। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। अब अल्फांसो के पास एक दूरबीन थी, उसने कहा कि चलो क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। तो क्रिस्टियानो ने ये फैसला अल्फांसो पर ही छोड़ दिया कि वह उसकी बात सुनता है या ना सुनता है। उसका फ़र्ज़ था कि उसने अपने पड़ोसी को बता दिया कि तूफ़ान आने वाला। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा, कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा, फिर निष्कर्ष निकालते हुए बोला, असंभव, जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से वह संभव ही नहीं। तो इतना कहने पे अल्फांसो ने भी दूरबीन निकाली। उसने पहले आसमान को निहारा, मतलब देखा, ध्यान से देखना। उसके बाद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने गणना की। मैंने बताया ना कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अनुसार ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसकी गणना की जाती। तो उसने गणना की और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकला कि अभी तूफ़ान आने की कोई संभावना नहीं है। और उसने ये बात क्रिस्टियानो को भी बता दी कि मेरी सोच से ये संभव नहीं है, तूफ़ान आने की बात गलत है। दोनों में काफ़ी देर बहस होती रही, वो दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। क्रिस्टियानो को लगा कि अल्फांसो उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वहाँ से चला गया। तो क्रिस्टियानो जो था अंत में वह चला जाता है, क्योंकि देखता है कि भाई ये तो ज्योतिष है, ज्योतिषी जो होता है वह उसके अनुसार तूफ़ान आने वाला नहीं है। तो अब उसको समझाना मूर्खता है, वो मानेगा ही नहीं बात, तो वह चला जाता। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी, तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि गांव के पास
नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। तो अब हम कहेंगे क्रिश्चियानों की बात सच निकली। क्यों सच निकली? क्योंकि अब जैसा उसने कहा था तूफान आने वाला है, तो कुछ ही देर में आसमान में बादल भी आ गए, उसके बाद हवा भी चलने लगी और वो हवा भयानक तूफान में बदल गई। आंधी, तेज बारिश होने लगी और बारिश इतना था कि पास की नदी में उफान आ गई। उफान मतलब जब नदियों में ज़्यादा पानी आ जाता है तो नदी अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है, खेतों में, धरती पर। तो उस बहाव में क्या हुआ, अल्फांसो की जो सारी फसल थी, मक्की की फसल काट के खेत में ही रखी हुई थी, वो भी बह करके नदी में चली गई। अल्फांसो सिर पकड़ कर बैठ गया, उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। उसने अभी फसल काटी थी और फसल काटने के बाद काफ़ी असुरक्षित रहती है, अगर बाढ़ आ गई तो बह जाएगी। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी, क्रिश्चियानों को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। तो फसल बह गई, वो तो बह गई थी, लेकिन अल्फांसो को चिंता थी कि क्रिश्चियानों को कैसे ये सब बात पता चला, क्योंकि उसने तो अपनी ज्योतिष शास्त्र से जो गणना की थी उसके अनुसार तो वर्षा होने वाली नहीं थी। लेकिन जैसा क्रिश्चियानों ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ कि बादल आ गए, आंधी आई, तूफान आने लगा और बहुत तेज वर्षा हो गई, नदी में बाढ़ आ गई। ठीक वैसी ही घटना हुई। तो उसे एक मन में चिंता थी कि क्रिश्चियानो जो एक साधारण ग्रामीण था, गांव में रहता था, उसको इतनी अच्छी भविष्यवाणी उसने कैसे कर ली। जैसे ही मौसम ठीक हुआ वह क्रिश्चियानो के पास पहुंचा। इस बार अल्फांसो को ये शायद चिंता थी या वो कारण जानना चाहता था कि क्रिश्चियानो इतना अच्छा भविष्य कैसे बता रहा है। तो उसने यही बात उससे कहा कि मैं हैरान हूँ। उसने पूछा, क्रिश्चियानो मैं हैरान हूँ कि तुम ये सब कैसे पता चला। क्रिश्चियानो सहज भाव से कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, यह सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है। तो क्रिश्चियानो ने भी बड़ी सादगी से उत्तर दिया कि ये सब कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुझे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो गधा है उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आता है और वो कुछ हरकतें करता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि अब तूफान आने वाला है। ये तो बहुत साधारण सी बात। क्या गधे की हरकतों से? अल्फांसो को विश्वास नहीं हुआ। अल्फांसो को लगा कि अरे ये तो नक्षत्रों से गणना करनी चाहिए, तब जाके निष्कर्ष निकलना चाहिए कि तूफान आएगा कि नहीं आएगा, कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये गधा कैसे बता सकता है? गधा कैसे जानकार हो सकता है कि वह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में कैसे बता सकता है? उसको एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ भाई, तो क्रिश्चियानो उसको समझाता है, हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ तो पिछली टांगों में दुबकार सरका लेता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे शरीर पे जो बाल होते हैं उनको रोंगटे कहा जाता है, और ये ऐसे कांपने लगता है जैसे तेज बुखार चढ़ गया। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें सावधान करने चला आया। तो उसने बड़े सादगी से बताया कि कैसे उसे पता चला। गधे की हरकतों से पता चला। जब वो अपनी पूंछ टांगों में दुबका लेता है, डर जाता है, बुखार की तरह कांपने लगता है, तो उसे पता चला था और पता चलते ही उसने उसकी मदद की थी, बताने आ गया था। तुम तो वैसे ही इतने बड़े ज्योतिष के जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियानो ने कहा।
तो उस क्रिश्चियनो ने यही बात कही कि मुझे लगा कि ये सब बात आप जानते हो या असल में आप खुद एक बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तो इसमें क्या बताना, इसमें पशुओं से भी ये बात हमें पता चल जाती है। गधे से ही मुझे ये बात पता चली, क्योंकि वो तो हमेशा गधे के साथ रहता है, गधे की सवारी करता था। उसके पैर में खराबी थी, वो गधे की पीठ पर ही बैठकर इधर से उधर जाया करता था। तो जैसे ही गधे ने ये व्यवहार किया, हरकत की, उसे पता चल गया कि तूफान आने वाला है, और बेचारे ने सही समय पे अल्फांसो को चेतावनी भी दी थी, उसकी मदद करने के लिए उसको बताया भी था कि आप अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रख दो। तो बच्चों, ये था, जो शेष भाग है उसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।